देश के कई राज्यों में पिछले कुछ दिनों से जारी भीषण गर्मी और लू के बाद अब मानसून पूर्व गतिविधियां शुरू होने से राहत की उम्मीद बनी है। शुक्रवार तड़के राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आंधी के साथ तेज बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 2 घंटों के दौरान दिल्ली में 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने पहले ही दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, राजस्थान, बिहार समेत कुछ अन्य राज्यों में अगले कुछ दिनों तक आंधी चलने और बारिश होने की संभावना जताई है। विभाग ने दिल्ली, एनसीआर में 4 मई तक तेज आंधी और बारिश की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी भी किया है। हालांकि कई इलाकों में सामान्य से अधिक तापमान और कई क्षेत्रों में लू चलने की भी संभावना जताई गई है। विभाग ने बृहस्पतिवार को कहा कि मानसून पूर्व गतिविधियों के चलते कई राज्यों में तापमान में गिरावट और गर्म हवाओं से राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और गाजियाबाद में 4 मई तक तेज आंधी और बारिश होने की संभावना जताई है। लोगों से सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान गैर जरूरी यात्रा करने से बचने की सलाह दी है। वहीं मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 5 मई तक उत्तराखंड में मौसम बदले रहने से गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं। दून समेत पर्वतीय जिलों में शुक्रवार को हल्की बारिश होने की संभावना है, जबकि प्रदेश भर में बिजली चमकने के साथ 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 6 मई तक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गरज बिजली और 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने के साथ हल्की से मध्यम बारिश के आसार जताए। झारखंड के कई इलाकों में 4 मई तक झमाझम बारिश होने की संभावना है। साथ ही कई इलाकों में बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों के दौरान सिक्किम, बिहार, ओडिशा, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं ओलावृष्टि होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर जिलों के कई इलाकों में लू चलने की संभावना है। इन इलाकों में अगले कुछ दिनों में तापमान में 3 से 5 डिग्री गिरावट हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 2 मई को कोटा, बांसवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, बारां, झालावाड़ में बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं पर बूंदाबांदी की भी संभावना है। मौसम खराब रहने के अलर्ट के बीच बृहस्पतिवार को हिमाचल प्रदेश में बारिश और कई जगह ओलावृष्टि हुई, जबकि मैदानी जिलों में अंधड़ चला। रोहतांग समेत लाहौल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी भी हुई। शिमला, धर्मशाला, मंडी, सोलन, बिलासपुर और कुल्लू समेत ऊपरी क्षेत्रों में बारिश के साथ कई जगह पर ओलावृष्टि भी हुई है। उधर लाहौल स्पीति में उदयपुर किलाड़ सड़क पर दड़ेर नाला के पास बुधवार रात हिमखंड गिर गया। इससे सड़क करीब 3 घंटे तक बाधित रही, जिससे दर्जनों वाहन फंसे रहे। ग्लेशियर गिरने से सड़क पर बर्फ के ढेर लग गए हैं। इससे देर रात तक यातायात के लिए मार्ग पूरी तरीके से बंद पड़ गया था। बांग्लादेश और उससे सटे पूर्वोत्तर भारत पर बना चक्रवाती परिसंचरण 1 से 8 मई तक इस क्षेत्र में बारिश और गरज चमक की गतिविधियां बनाए रखेगा। ये गतिविधियां 6 से 8 मई के बीच और भी तीव्र हो सकती हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा के त्रिसंधि क्षेत्र में बने चक्रवाती परिसंचरण और दक्षिण की ओर ट्रफ के कारण इन राज्यों में अच्छी बारिश, गरज चमक और तेज हवाएं और बिजली गिरने की घटनाएं होंगी। दक्षिण भारत में मौसमी ट्रफ सक्रिय होते दिख रहा है, जिसके साथ छोटे छोटे चक्रवाती परिसंचरण भी बन सकते हैं। इससे मध्य और दक्षिण भारत के राज्यों में जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, केरल में भी प्री मानसून गतिविधियां बढ़ेंगी। वहीं प्री मानसून स्पेल के अंतिम चरण में 7 से 8 मई को गुजरात के अधिकांश हिस्सों तक गरज चमक और आंधी की गतिविधियां पहुंचेंगी। आमतौर पर गुजरात इन तूफानों से छूता रहता है, क्योंकि न तो उत्तरी सिस्टम वहां तक पहुंचते हैं और न ही दक्षिण की ओर से कोई असर होता है। लेकिन इस बार अरब सागर से आ रही नम दक्षिण हवाएं राजस्थान के सिस्टम से टकराकर सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात मध्य तक मौसम को प्रभावित करेंगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 11 राज्यों संवेदनशील लोगों को बढ़ती गर्मी से बचाने के लिए पूर्व अनुमानित उपाय करने को कहा है। आयोग ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और राजस्थान के मुख्य सचिवों को पत्र भेजकर आश्रयों के प्रावधान, राहत सामग्री की आपूर्ति, काम के घंटों में संशोधन और गर्मी से संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए मानक प्रक्रियाओं का पालन करने को कहा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।